शांति। ओम शांति। ओम शांति। दादी जानकी ने हमें 3 बार ओम शांति कहना सिखाया है। मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। इन तीनों प्रश्नों में सारा ज्ञान का सार आ जाता है। तो सबसे पहले तो प्यारे बाप दादा, सभी दादियाँ, सर्व मधुबन निवासी, सबके तरफ से आप सभी का मधुबन तपोभूमि, परिवर्तन भूमि, बाप दादा की कर्म भूमि पर बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हाँ, जोर से ताली बजा सकते अपनी। और आते ही आपको बैज दिया गया, योग तपस्या भट्ठी संपन्नता की ओर। बाबा ने तो हमें सिग्नल तो दे ही दिया है कि बस सभी संपन्नता की ओर जाना है, समाप्ति की ओर जाना है, संपूर्णता की ओर जाना है। तो संपूर्ण भी बनना है, संपन्न भी बनना है, क्योंकि समाप्ति करनी है। आज बाबा ने मुरली में सुनाया ना, कई भक्तजन समझते हैं भगवान किसी न किसी रूप में आएगा, और सन्यासी समझते हैं हम ही ज्योति में समा जाएंगे। और जब ब्रह्मा कुमारियों से पहले पूछते थे, हम कहते थे भगवान आया है, और अभी पूछते हैं वो कि भगवान आया है, तो हम कहते हैं भगवान तो जाने की भी तैयारी कर रहा है। हाँ? वापस जाना है घर। और बाबा हर मुरली में घर जाना है, नई दुनिया में आना है, ये हमेशा कहते ही रहते हैं। और घर जाने लिए बाप को याद करो, घर को याद करो, और नई दुनिया में जाने लिए, स्वर्ग में जाने लिए वर्षे को याद करो, जो तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो बाबा हम बच्चों को योगी बनो, पवित्र बनो, ये विशेष वरदान देते हैं। शुरू से यही दिया, मुझे याद करो। हर मुरली में बाबा हमें ये ताकीद करते रहते हैं। तो योगी बनो, पवित्र बनो, क्योंकि इसी से ही आत्मा संपन्न संपूर्ण बनेगी और इस ड्रामा की समाप्ति की ओर जाएगी, और फिर नया ड्रामा, नया चक्र आरंभ करेंगे। लेकिन उसके लिए बहुत सारे गोल्स हैं। एक होता है पर्पस, उद्देश्य। मैनेजमेंट में इसे बताते किस उद्देश्य से आप ये कार्य कर रहे हो। और दूसरा होता है उस उद्देश्य तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे गोल्स, छोटे छोटे लक्ष्य। 1 साल में इतना, 6 मास में इतना, 1 महीने में इतना, फिर 1 दिन में इतना, उस हिसाब से। तो छोटे छोटे लक्ष्य, जिन लक्ष्यों को पूरा करते 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 हम अपने उद्देश्य तक पहुंचते हैं। तो बाबा ने उद्देश्य तो बहुत ऊंचा दिया है। अभी हम संगम युगी ब्राह्मण हैं, फिर फरिश्ता बनना है, घर जाना है और नई दुनिया में आना है। ये हमारा उद्देश्य है। लेकिन फरिश्ता बनने के लिए, घर जाने के लिए
नई दुनिया में आने के लिए क्या क्या करना है वो बाबा हर मुरली में हमें समझाते हैं। तो इसलिए पहले तो हम संगम पर बाबा के बच्चे बने, ब्राह्मण बने। जैसे बाबा को पहचाना, निश्चय किया कि हाँ यही परमात्मा है, यहाँ ही हमें परमात्मा की पहचान मिलती है, उनसे ही हमें यहाँ ही सत्य ज्ञान मिलता है और हमें यहाँ इतना ऊंचा लक्ष्य मिला है। तो उस ज्ञान को हम समझते हैं, उसमें निश्चय रखते हैं। ये ईश्वरीय पढ़ाई है, हम गॉडली स्टूडेंट हैं। ये निश्चय करते करते हम आगे बढ़ते हैं और फिर जितना निश्चय हमारा पक्का होता जाता है उतना नशा बढ़ता जाता है। तो निश्चय जितना पक्का होगा उतना ही नशा बढ़ेगा और जितना नशा होगा उतना ही फिर निशाने तक, जो हमारा उद्देश्य है, उस तक पहुँचेंगे। लेकिन उसके लिए बाबा हमें कई कदम बताते हैं। ब्राह्मण तो बन गए, हम सब इस निश्चय से और नशे से कहते हैं कि हम शिववंशी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है, ब्रह्मा की मुख वंशावली है। ये है ना निश्चय सबको, तभी तो यहाँ आए हैं। तो हम सब शिववंशी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है, ब्रह्मा की मुख संतान है। हमको भगवान ने ब्रह्मा द्वारा अपना बनाया है, दत्तक बनाया है, अडॉप्ट किया है, गोद लिया है। तो ये पहले हमको निश्चय होना चाहिए। जब ये निश्चय हमारा पक्का हो जाता है तो फिर जो हमें श्रीमत मिलती है उस श्रीमत का हम पालन करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें ये भी निश्चय है कि हमने भगवान का हाथ पकड़ा है। हमने पकड़ा है या उसने पकड़ा है हमारा हाथ? किसने पहले पकड़ा? बाबा ने पकड़ा। हम तो ढूंढ ही रहे थे, हमें तो मिला ही नहीं, और एक दिन अनायास हमें मिल गया, क्योंकि हम यही कहेंगे उसने पकड़ा। कई बार हम छूटने की कोशिश भी करते थे लेकिन बाबा ने छोड़ा नहीं। ऐसे भी होता है। कई अपना अनुभव सुनाते थे कि हम सोचते थे नहीं 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 हमको नहीं चलना है, लेकिन सवेरे सवेरे बाबा 4 बजे उठा देता है। पता नहीं क्यों, मैं उठना भी नहीं चाहता हूँ लेकिन उठा देता है, फिर तो नींद ही नहीं आती है। और फिर बाबा कहता है बैठो योग में बैठो। हाँ, तो बाबा ही हमको चलाता था, तो हम ना करें बाबा पकड़े। ऐसे भी कईयों के अनुभव है। तो इसीलिए बाबा ने हमें अपना बनाया। बाबा ने कहा तुम वही कल्प पहले वाले बच्चे हो, और हम बच्चों ने भी कहा हाँ बाबा आप वही कल्प पहले वाले बाप हो। तो जब ये निश्चय बैठा और उसका नशा चढ़ने लगा, क्योंकि बाबा हमेशा कहते बाप माना वर्षा, लौकिक में भी बाप माना वर्षा। अगर किसी कोई धनवान है लेकिन उसको बच्चे नहीं हैं, बच्चा नहीं है, तो भी कितना दुख होता है, मेरे पास इतना धन है मैं किसको दूं, वारिस ही नहीं है। तो बच्चा नहीं है पर धन है तो भी दुख होता है, और बच्चे हैं और वर्षा देने लिए कुछ नहीं है तो भी दुख होता है कि मैं बच्चों को क्या दूं। तो इसीलिए यहाँ तो बाप भी है, बच्चे भी इतने हैं, और वर्षा तो कितना है अथाह, जितना ले सको ले लो, झोली भर लो, अनगिनत है, सागर भरा पड़ा है। इसलिए बाबा कहते अधिकारी तो हो लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार प्राप्ति है।
वहाँ तो लड़ झगड़ के भी ले लेंगे, कोर्ट में केस करके भी ले लेंगे। यहाँ ऐसे करेंगे क्या? या तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, जैसा जैसा जिसका पुरुषार्थ उसी अनुसार प्राप्ति। तो प्राप्ति तो अथाह है, परंतु उस अनुसार हमारा पुरुषार्थ कितना है वो हमें देखना है। बाबा ने आते ही हमें सद्बुद्धि दी। कहेंगे बुद्धि की एक सुंदर सौगात दी। बुद्धि तो थी लेकिन सद्बुद्धि नहीं थी। सद्बुद्धि कैसे बनती है? जब ज्ञान बुद्धि में बैठता है। तो भक्ति में भी ऐसे ही कहते हैं ना, बच्चा अगर आज्ञाकारी नहीं है, लायक नहीं है, तो भगवान को क्या कहते हैं? भगवान इनको सद्बुद्धि दो, है ना। सद्बुद्धि किससे मांगते हैं? भगवान से मांगते हैं। तो बाबा ने तो आकर के सबसे पहले सद्बुद्धि दी। कैसे सद्बुद्धि मिली? ज्ञान दिया, अपनी पहचान दी, हमारी पहचान दी, कर्मों का ज्ञान दिया, चक्र का ज्ञान दिया, घर का ज्ञान दिया। पहले ज्ञान दिया और उस ज्ञान में इतना प्रेम समाया हुआ था जो हमने सहज उस ज्ञान को स्वीकार कर लिया। और जब ज्ञान और प्रेम, स्नेह दोनों प्राप्त हुआ तो आत्मा में ऑटोमेटिकली शक्ति आने लगी। और उसको ही बाबा कहते हैं, मैं तुम बच्चों पर खजाना लुटाता हूँ। कौन से खजाने संगम युग पर बाबा हमें देते हैं? ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना। ये हमारा खजाना है और यही सच्चा खजाना है, यही काम आने वाला खजाना है, यही सर्व प्राप्तियां हैं। और अगर ये तीनों खजाने हमारे पास भरपूर है तो जो स्थूल खजाने हैं वो अपने आप आएंगे। वो तो परछाई की तरह है, कहाँ जाएंगे? जहाँ रोशनी है वहाँ तो परछाई पीछे से है ही है। लेकिन शर्त ये है कि हम रोशनी की तरफ जाएं, तब परछाई हमारे पीछे आएगी। परंतु हम अगर परछाई की तरफ जाएंगे तो रोशनी हमसे दूर होती जाएगी और परछाई भी लंबी लंबी होती जाएगी। इसीलिए कहा जाता है, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। उस प्रभु को भी हम पीछे छोड़ देते हैं और माया के पीछे, मनुष्य तो धन को ही माया कहते हैं, वो परछाई को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन न परछाई हाथ आती है न प्रभु मिलता है, दोनों से परे हो जाते हैं। क्योंकि इच्छाओं का तो कोई अंत है ही नहीं। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, जैसे परछाई का कोई अंत नहीं है। इसलिए शर्त ये है कि अगर हम प्रकाश की ओर जाते हैं तो परछाई पीछे पीछे हमारे आती जाएगी, और जितनी परछाई हमारे पीछे पीछे आएगी, हम रोशनी की ओर जाएंगे, उतना उतना धीरे धीरे परछाई छोटी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी परछाई। और जैसे रोशनी तक पहुँचे परछाई लुप्त, खत्म, वो उसमें समा जाएगी। तो जब प्रकाश मिला, प्रकाश के साथ है तो अंधेरा है ही नहीं। तो इच्छा मात्रम अविद्या बन जाते हैं, क्योंकि बाबा हमको इतने खजाने देते हैं जिसमें जितना खेलते रहो और बातों में बुद्धि जाएगी नहीं। फिर बाबा कहते हैं ये आपको बांटना भी है, केवल अपने तक नहीं रखना है। तो ज्ञान का खजाना कैसे बांटेंगे? वाणी द्वारा, मुख से।
गुणों का खजाना कैसे बांटेंगे? कर्म द्वारा। और शक्तियों का खजाना कैसे बांटेंगे? मन द्वारा, संकल्प द्वारा। तो ज्ञान, गुण और शक्तियां, ये तीनों ही हम मनसा वाचा कर्मणा बांट सकते हैं एक साथ, जो आज बाबा ने वरदान में कहा। तब बाबा कहते हैं लास्ट सो फास्ट जा सकते हैं, हमारा एक श्वास भी व्यर्थ न जाए, एक संकल्प भी व्यर्थ न जाए, एक घड़ी भी व्यर्थ न जाए। तो जब श्वास, संकल्प, शक्ति, समय एक भी व्यर्थ नहीं जाएगा, इतना समर्थ होगा, तभी हम संपन्नता, संपूर्णता तक पहुंच सकते हैं। तो क्या करना होगा? तीनों एक साथ करना है, जो आज का वरदान था। तो मनसा में तो हम बाबा कहते योगदान दो। मनसा में योगदान, मनसा से योगदान कैसे देंगे? जब हमारी मनसा इतनी ऊंची होगी, जिस मनसा में केवल शुद्ध संकल्प होंगे, क्योंकि जहाँ शुद्ध संकल्प है, वो संकल्प ही शुभ संकल्प भी बन जाते, जिसको बाबा कहते हैं शुभ भावना, शुभ कामना, क्योंकि वो शुद्ध संकल्प है। तो जहाँ शुद्धि है वहाँ शुभ है। कहते हैं ना, शुभ कहाँ होता है? जहाँ शुद्ध है। तो जहाँ शुद्ध संकल्प है वहाँ शुभ स्थिति है, और जहाँ शुभ है वहाँ लाभ ही लाभ है, शुभ लाभ। हाँ, कहते हैं ना, प्राप्ति ही प्राप्ति है। अर्थात प्राप्ति कैसे है? क्योंकि समर्थ ही है। तो शुद्धि से शुभ आता है, और शुभ से समर्थी आती है, और समर्थी से सर्व प्राप्ति आती है, जिसको बाबा कहते हैं विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। सफल करो और सफलता को पाओ। तो क्या सफल करते जाओ? हमारा हर संकल्प, हमारा हर बोल, हमारा हर कर्म सफल हो। तो उसके लिए मनसा इतना ही शक्तिशाली चाहिए, शुद्ध चाहिए, शुभ चाहिए, समर्थ चाहिए। और जैसे हम इस पर ध्यान देते हैं, तो ऑटोमेटिकली वाणी भी हमारी कैसी निकलेगी? वो भी शुद्ध निकलेगी, शुभ निकलेगी। वाणी का भी आधार तो हमारी सोच है ना। आप जैसे ही सोचेंगे वैसे ही मुख से शब्द निकलेंगे। ये हो नहीं सकता है कि मुख से कुछ और निकले और सोचे कुछ और। कई है होशियार बहुत, सोचेंगे कि ये तो मर जाए अच्छा, हाँ, और पर बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, आप आए, बहुत अच्छा किया, आप तो कितने अच्छे, मतलब उनकी महिमा करें। चलो उस समय लगता है मुख से तो महिमा कर ली, अंदर में तो हम बुरा सोचते हैं। लेकिन धीरे धीरे ज़्यादा बुरा सोचेंगे तो वो वाणी वैसी नहीं रहेगी, हाँ, पॉजिटिव, वो नेगेटिव तो निकल ही आएगा, क्योंकि वाइब्रेशन तो पहुँचेंगे ना। तो पता चलेगा कि ये भले बोल रहा है लेकिन अंदर साफ नहीं है। तो हमारी सोच जैसी होगी वैसे ही वाणी निकलेगी, और वैसे ही वास्तव में कर्म होंगे। अगर वैसे ही कर्म नहीं है तो फिर उस व्यक्ति पर भरोसा ही नहीं किया जा सकता है। कोई कहे मैं ये करूँगा परंतु करता है नहीं, तो क्या विश्वास रखेंगे उस पर? ये तो खाली कहता है। तो विश्वास तो उस पर रखा जाएगा जो कहता है वो
करता भी है। और अगर कोई कहता है पर करता नहीं है तो वो तो धोखेबाज हो गया। तो इसीलिए जो मुख से निकलता है वो भी शुभ तब निकलेगा जब मनसा इतनी शुद्ध और शुभ होगी। तो उस मुख से ज्ञान ही निकलेगा। वाणी हमारी इतनी ऊंची होगी जो वरदान बन जाएगा। शास्त्रों में बताते ना, जो ऋषि मुनि थे अगर उनको गुस्सा आया तो श्राप भी दे देते थे, क्योंकि शक्ति तो भरी हुई थी लेकिन वो नेगेटिव शक्ति भी थी। तो जो मुख से निकलता था या तो वरदान या तो श्राप, क्योंकि उस श्राप में भी तो शक्ति तो होती है। तो इसीलिए हमारा एक एक शब्द वरदान बन जाए, उस जिसके प्रति वो शब्द उच्चारण करते हैं उसका जीवन बन जाए। पर उसके लिए मनसा इतनी साफ शुद्ध होनी चाहिए। तो मनसा से योगदान अर्थात शुद्ध संकल्प, वाचा से ज्ञान दान अर्थात हमारे बोल वरदान बन जाए। मैं जैसे बता रही थी बहन जी, ये बाबा का हमको वरदान मिला था। हम नागार्जुना फर्टिलाइजर्स में प्रोग्राम करने गए थे, तब वहाँ सेंटर नहीं था हैदराबाद में। तो उनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे उन्होंने बुलाया था माउंट आबू से, उनके एग्जीक्यूटिव्स के का मेडिटेशन कोर्स कराने। तो हम गए थे, बहुत अच्छा लगा। फिर वापस आए तो उसके बाद वहाँ सेंटर खुला और इस जो भी वहाँ उनकी कंपनी में थे वो ज्ञान सुनने लगे, उनको बहुत अच्छा लगा और आगे बढ़े। फिर वो मधुबन में आए और अव्यक्त बाप दादा से मिले। तो इंग्लिश बोलते थे क्योंकि आंध्रा के लोग थे, हैदराबाद पर तेलुगु, तो इंग्लिश बोलते थे और बाबा की वाणी में उनको ट्रांसलेशन कर रही थी। जो बाबा सुना रहे थे उनको वरदान दे रहे थे, इंडिविजुअल एक एक से बाबा मिलते थे उस समय। तो ट्रांसलेशन करती जा रही थी और फिर लास्ट में मेरा टर्न आया। तो मुझे लगा कि बाबा तो हमको बस टोली दे देंगे, दृष्टि टोली, और चलो एक कुछ वरदान दे देंगे। तो मैं भी ऐसे बाबा के सामने गई और बाबा ने हाथ में टोली पकड़ाई और बहुत प्यार से दृष्टि दी। और उसी समय बाबा ने ये महावाक्य उच्चारे कि ज्ञान की वीणा बजाने वाली सरस्वती आपकी ज़ुबान पर है। ये बाबा ने उस समय ये वरदान दिया। अब जब ये वरदान दिया तो उसके बाद मेरी बुद्धि बहुत चलने लगी। मैंने कहा बाबा ने इतना ऊंचा वरदान दिया है, इसके कुछ कई राज होंगे। पहला राज क्या हो सकता है कि बाबा को मुझसे कुछ काम कराना है। अभी क्या काम कराना है, मैं सेवा तो कर ही रही हूँ, तो क्या विशेष कराना है जो बाबा ने इतना ऊंचा वरदान दे दिया। फिर दूसरा संकल्प चला कि अगर बाबा ने कहा है कि इस आपकी ज़ुबान पर सरस्वती का वास है, तो इस मुख से कभी भी कोई उल्टा शब्द, कोई बुरा शब्द, कोई अपशब्द जो ज्ञान के विरुद्ध शब्द हो वो कभी निकलना नहीं चाहिए, नहीं तो सरस्वती का अपमान होगा। इस प्रकार से सोच चला। तो बस इतना दृढ़ संकल्प किया तो एकदम परिवर्तन जैसे आ गया। कुछ भी ज्ञान के सिवा और कुछ बातें नहीं करनी है। कोई अगर नेगेटिव सुनाता भी है हम सुनते नहीं हैं, हम कहेंगे भाई जो करेगा सो पाएगा, हम क्यों कहें कुछ। और इस ज्ञान से ज्ञान ही निकलना चाहिए। और फिर बाबा को और क्या कराना है मुझसे वो भी था संकल्प। बस उसके थोड़े दिनों के बाद टेलीविज़न का निमंत्रण मिला, जो बताया ना, तो ये बाबा को सेवा करानी थी। और उसके आधार पर बाबा ने
हाँ वो कार्य कराया। तो इसीलिए हम तो यही कहते हैं कि हमने एक ही लक्ष्य रखा कि हमको तीनों कार्य एक साथ करना है। ज्ञान, गुण और शक्तियाँ जो बाबा खजाना देते हैं, ये तीनों एक साथ हमें बांटना है। तो कर्म पर भी पूरा ध्यान देना है। हमारे द्वारा ऐसा कोई कर्म न हो जिससे किसी के कोई व्यर्थ संकल्प चले, या कोई ऐसा कर्म न हो जिससे किसी को लगे कि हाँ ये तो ऐसे ही है। लेकिन हमारे कर्म भी इतने ऊंचे होने चाहिए, तो सारे गुण हमारे कर्मों में दिखाई देने चाहिए। एक एक गुण हमारे जीवन में होना चाहिए, जो बाबा इतने गुणों की लिस्ट दे रहे हैं। आत्मा के अनादि गुण भी और देवताओं के दैवी गुण भी, ये सब हमारे अंदर होने चाहिए। तो एक एक पर ध्यान देना है। हमारे कर्म कैसे हैं, और कर्म कैसे माना, हमारी कर्म इंद्रियां कैसे कर्म कर रही है। आँखों से मैं कैसे देख रही हूँ, मुख से क्या बोल रही हूँ, कानों से क्या सुन रही हूँ, ये हाथ कैसे कार्य कर रहे हैं। हाँ, ये हाथ तो वरदानी हाथ है, इससे वरदान ही देना है। देवियों को दिखाते ना वरदानी हाथ, और दाता का हाथ, लक्ष्मी का हाथ कैसे दिखाते हैं, ऐसे। ये दाता का हाथ है और ये वरदान का हाथ है। तो या तो ऐसा हो हाथ, या तो ऐसा हो, या तो ऐसा हो, आशीर्वाद का हाथ। कभी भी भिखारी का हाथ ना हो। भिखारी का हाथ कैसे होता है, ऐसे। तो बाबा ने तो हमें दाता बना दिया है। कभी भी कहीं आँख न डूबे, क्योंकि वो भी भिखारी का हाथ हो जाएगा। आँख डूबना माना ये चाहिए, तो भिखारी का हाथ हो गया ना, चाहिए माना भिखारी बन गए। कभी भी ये हाथ किसी को दुख न दे। इन्हें तो हाथ ये किसी को थप्पड़ भी मार सकता है, तो किसको थप्पड़ भी मार सकता है और किसको आशीर्वाद भी दे सकता है। तो कैसा हाथ होना चाहिए, हाँ? थप्पड़ तो मार सकते ना। तो ये एक एक हमारा अंग कमल समान बने, तो तीनों ही कार्य एक साथ हो, तब हमारी सेवा में सफलता होगी। जो आज का वरदान था, सिद्धि मिलेगी। तो सिद्धि स्वरूप बनने के लिए मनसा वाचा कर्मणा तीनों एक साथ कार्य करें। अगर मनसा कुछ और है, वाचा कुछ और है, कर्मणा कुछ और है, तो अंदर ही अंदर स्ट्रगल होगा, अंदर ही अंदर बेचैनी होगी, क्योंकि अंतरात्मा की विरुद्ध है ये। मन वचन कर्म हमारा श्रेष्ठ हो, उसके लिए मन बुद्धि संस्कार भी पैरेलल चले। मन बुद्धि संस्कार भी पैरेलल चले, माना साथ साथ चले। ऐसे नहीं मन में कुछ और संकल्प आ रहे हैं और बुद्धि तो कुछ और निर्णय दे रही है, क्योंकि बुद्धि तो सद्बुद्धि बन गई है, पर मन तो अभी तक चंचल है, वो बुद्धि का कहना न माने। और कर्म तो बिल्कुल ही उल्टे, तो कर्म इंद्रियां मालिक बन जाए, कर्म इंद्रियां मन को चलाए और मन बुद्धि को दमन करे, दबाए। फिर कहते ना मन खाता है। मन क्यों खाता है, माना वास्तव में मन खाने की बात नहीं है, पर बुद्धि को दबाया जाता है। वो सद्बुद्धि को कार्य करने नहीं देता है मन, और मन इंद्रियों के वश हो जाता है। ऐसे होता है ना। हाँ, मिसाल देती हूँ, हम मिसाल देते हैं ना कि भाई किसको डायबिटीज़ है, अब वहाँ गुलाब जामुन, रसगुल्ला हाँ, इतने सारे मीठे व्यंजन रखे हुए हैं, मुख में तो पानी आ रहा है, और डॉक्टर ने कहा तुमको मीठा नहीं खाना है। लेकिन हाँ, बुद्धि कहती है मीठा नहीं खाना है, लेकिन ये जुबान में तो पानी आ रहा है हाँ, तो वो इंद्री, ये जीभ की इंद्री कहेगी अरे खा लो ना, कुछ नहीं होता है, थोड़ा खाने से क्या होता है, तो दवाई और ले लेना हाँ। तो इंद्रियां मन को चंचल बनाएगी, मन को विचलित करेगी।
और फिर बुद्धि मन को समझाएगी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, तो बुद्धि को दबा देगा, तुमको क्या मालूम, कुछ नहीं होता है कुछ नहीं होता है। फिर संस्कार भी तो वे तो है ही है, अभी तो ज़ुबान कहाँ कंट्रोल में है, तो इसीलिए उल्टी गाड़ी चलती है। होना क्या चाहिए, कहते हैं ना, सोच समझ कर कर्म करो, ये सीधी गाड़ी है। पहले तो मन में संकल्प उठेंगे कि सोच चलेगा, फिर बुद्धि निर्णय देती है, ये सही है गलत है, क्या करना है क्या नहीं करना है, जिसको बाबा कहते त्रिकालदर्शी होकर के कुछ भी सोचो बोलो और करो। त्रिकालदर्शी तो बुद्धि तो सद्बुद्धि मिली, ज्ञान तो है मेरे पास, तो बुद्धि सद्बुद्धि के रूप में मन को समझाती है। और फिर तीसरा है कर्म करो। हाँ, सोच समझ कर कर्म करो। तो सोचने का काम मन का, समझने का काम बुद्धि का। तो बुद्धि समझती है, दूरांदेशी है ना, तीनों कालों को पहचानती है कि किस कर्म से क्या फल मिलेगा, क्या नतीजा होगा, और फिर कर्म करो। वो कर्म तीसरी स्टेज है। लेकिन क्या होता है जब इंद्रियों के वश है, मन इंद्रियों का गुलाम है, तो सीधा उल्टी गाड़ी चलती है। एक्सटेम्पो कहते हैं ना, कर्म कर लिया, गुस्सा कर लिया, थप्पड़ मार दी, तो कर्म पहले हो जाता है बिना सोचे समझे कि इसका परिणाम क्या होगा। और कर्म करने के बाद समझ आती है ये गलत किया, कि बुद्धि तो भगवान ने दे दी है सद्बुद्धि, तो बुद्धि फिर कहती है ये गलत हुआ। फिर मन कहता है अब क्या करें, अब क्या करें। तो पहले कर्म हो गया, फिर बुद्धि ने काम किया, और फिर मन कहता है अब क्या करें। तो इसीलिए हमेशा पहले सोचो, फिर समझो, फिर करो। वैसे भी कहते हैं ना, पहले तोलो फिर बोलो। बोलने से पहले क्या करो, तोलो। तो कैसे तोलना, माना क्या, तो निर्णय लेना, निर्णय शक्ति वो दिखाते ना, तराजू दिखाते, तो निर्णय शक्ति तराजू के रूप में है, इसलिए तराजू निर्णय करता है। और तराजू माना निष्पक्ष निर्णय। आप कचहरी में जाएंगे ना, कोर्ट में जाते हैं, वहाँ पर न्याय की देवी दिखाते हैं, उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और उसके हाथ में तराजू है। तो न्याय की देवी है वो, आंखों पर पट्टी माना पक्षपात रहित, बिना पक्षपात के, अंदर में कोई स्वार्थ न हो, क्योंकि स्वार्थ होगा तो पक्षपात जरूर होगा। इनसे मुझे मिलता है कुछ, तो इसीलिए इनको जिताना है ना, ये पक्षपात हो गया। तो इसीलिए बुद्धि न्याय की देवी है। उसके लिए मन कांटा जो है वो एकाग्र हो शिव बाबा की तरफ, शिव बाबा की याद न भूले। और फिर डंडी संतुलित हो। संतुलित माना पक्षपात रहित, न्यायकारी। और पलड़े वजन देते हैं, तो वजन देना माना मूल्यों को वजन देना। अगर मूल्यों को वजन नहीं दिया, पक्षपात में आ गए, मन शिव बाबा में लगा हुआ नहीं है, स्वार्थ है, तो वो न्याय सही नहीं है, ऐसे कहेंगे ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि पहले तोलो फिर बोलो। और फिर बाबा ने तो हमें बहुत अच्छी युक्ति बताई है, सबको इतना कुछ सहज कर दिया। बाबा कई बार कहते हैं आप ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो, फॉलो फादर। बाबा इतनी बार हमें कहते हैं, हर मुरली में कहते, उस दिन भी कहा अव्यक्त मुरली में, फॉलो फादर। अब फॉलो फादर माना बाबा के कदमों पर चलो। अब बाबा के कदमों पर चलना माना बाबा ने जो किया वो हमको करना है।
बाबा ने जो कहा वो हमको करना है, किया और कहा। तो हर कदम पर पहले ये निर्णय करो, अगर बाबा इस समय यहाँ होता तो बाबा क्या करता, बाबा क्या कहता, बाबा क्या सोचता, वो मुझे भी ऐसे ही करना है, क्योंकि फॉलो फादर करना है। तो फिर तो बस आंख बंद करके भी चल सकते हैं, बस कदम पर कदम ही रखना, हमको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बाबा ने किया वही करना है। बाबा ने कैसे परिस्थितियों का सामना किया हमें भी करना है। बाबा कई बार कहते हैं अपनी हमजिन्स की सेवा करो, उस दिन भी कहा हमजिन्स की सेवा करो। तो बाबा के आगे कई बूढ़े आते थे, बुजुर्ग आते थे, बाबा भी तो बुजुर्ग थे। तो बाबा को कहते थे बाबा हम कर नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, बहुत कुछ कहते थे। तो बाबा कहते थे ये बूढ़ा बाबा कर सकता है, तुम नहीं कर सकते हो। ये बूढ़ा बाबा 90 साल का ये कर सकता है, तुम नहीं कर सकते हो। तो फिर कभी भी ऐसे नहीं कहो मैं कैसे करूं, इनको देखो। कभी जवान आते थे, बाबा को कहते थे बाबा कैसे करे, बाबा कहते मम्मा को देखो ये जवान ये कर सकती थी, आप नहीं कर सकते हो। तो बाबा जब कहते हैं हम जिन्स की सेवा करो, अपने जैसे माताएं माताओं की सेवा करे, बुजुर्ग बुजुर्गों की सेवा करे, बच्चे बच्चों की सेवा करे। तो ये सेवा करना माना अपने जैसा बनाना। फिर बाबा कहते हैं आप समान भी नहीं, ये नहीं अपने में फंसाना है, बाबा की ओर। अगर कोई महिमा करे तो उनको क्या कहो ये किसने कला दी, बाबा ने दी, हमारे पास क्या थी ये कला। ज्ञान में आने से पहले थोड़ी मुझे ये सब मालूम था, ये तो बाबा ने दिया। तो कभी भी महिमा स्वीकार मत करो, कभी मत स्वीकार करो, क्योंकि महिमा है किसकी, शिव बाबा की। क्योंकि अगर महिमा स्वीकार की ना तो फिर ग्लानि भी स्वीकार करनी पड़ेगी, क्योंकि सर्वगुण संपन्न तो बने नहीं है ना, बन गए संपूर्ण तो बने नहीं है, अभी तक त्रुटियां तो है ना, क्यों नहीं है। इसीलिए महिमा भी स्वीकार नहीं करो। अगर कोई करे तो उनको कहो ये तो सब बाबा का दिया हुआ है, क्योंकि बाबा का दिया हुआ है कहा तो आप उस महिमा में फंसेंगे नहीं। तो फिर कोई ग्लानि भी करेगा ना तो भी आपको दुख नहीं होगा, आप कहेंगे ठीक है ये उनकी जैसी सोच है, पर बाबा ने तो हमें स्वमान कितना दिया है, तो हम उस बाबा के दिए हुए स्वमान के आधार पर चलेंगे। इसकी सोच अपनी है, ये जो सोचता है ठीक है, ये इनके लिए होगा इनकी दृष्टि में, परंतु बाबा मुझे किस नज़र से देखते हैं, तो वो नशा भी रहे, खुमारी भी रहे, लेकिन साथ साथ उसकी देन है। तो न महिमा में हम फूल जाएंगे और न ग्लानि में हम निराश हो जाएंगे, दोनों से न्यारे रहेंगे, क्योंकि बाबा को आगे रखते हैं। और ब्रह्मा बाबा को अगर आगे रखो तो फिर कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। बाबा के सामने कितनी बातें आई, बाबा की कितनी ग्लानि की, कहाँ ब्रह्मा बाबा इतनी ऊंची उनकी बिजनेस थी, हीरे जवाहरातों के व्यापारी थे, राजाओं महाराजाओं के साथ उठना बैठना था, अंग्रेज भी उनके कई मित्र थे क्योंकि अंग्रेज़ों का ज़माना था। इतना उनका ठाठ था उस समय, और जैसे शिव बाबा की प्रवेशता हुई कितनी ग्लानि हुई। ये दादा को 108 रानियाँ चाहिए, 16,108 रानियाँ चाहिए, ये अपने आप को कृष्ण कहता है। फिर शिव बाबा ने कहा पवित्र बनो, योगी बनो, तो कहा ये दादा ये बूढ़ा आदमी, इसको तो अभी तो दुनिया देख ली, इसको क्या है, पर छोटी छोटी जवान बच्चियों को क्यों कह रहा है पवित्र बनो, इन्होंने दुनिया कहाँ देखी है। तो बाबा कहते हैं मैंने तो कहा ही नहीं है उसने कहा है, और जब कहा मुझे भी कहा, क्योंकि मैं भी तो गृहस्थी हूँ ना, मेरे भी तो लौकिक बाल बच्चे हैं।
तो जो उसने कहा वो मैंने किया। बाबा ने, शिव बाबा ने कहा परिवार में भी रहना है लेकिन मेरा होकर चलना है। तो परिवार को छोड़ा थोड़े, सब साथ में थे बाबा के। लेकिन आते गए बाबा को पनाह देनी पड़ी, उनको शरणागत होते गए वो। तो इसीलिए बाबा ने कितनी ग्लानि सहन की। तो कोई बात नहीं, बाबा ने सहन की तो मैं भी करूँगा, इसमें क्या है, हा? हमको तो बाप समान बनना है ना बाबा की मुरली में आता है। कभी कभी ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को कहते, बाबा ये क्या, पहला का जो जीवन था कितना रिस्पेक्ट मिलता था, और बाबा का बनने के बाद कितनी ग्लानि होती गई। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, तुमने भी बहुत ग्लानि की है भक्ति में। शिव बाबा की ग्लानि की है ना, सर्वव्यापी है, कुत्ते बिल्ले में पता नहीं क्या क्या कह दिया। कोई बात नहीं, तुम भी सहन करो। बाबा भी अपकारियों पर उपकार करते हैं तो तुमको भी अपकारियों पर उपकार करना है। फिर ब्रह्मा बाबा, फिर शिव बाबा जैसे कहे वैसे करना है। तो ब्रह्मा बाबा ने श्रीमत का पालन 100% किया जो शिव बाबा ने कहा। ब्रह्मा बाबा के आगे कोई और आदर्श नहीं था, बस शिव बाबा के महावाक्य ही थे। दादियों के आगे ब्रह्मा बाबा थे, पर ब्रह्मा बाबा के आगे कौन था? जिनको देखकर बाबा ने फॉलो किया, बस जो श्रीमत मिली। दादियां बाबा को देखती थी और बाबा ने जो किया दादियों ने किया। अभी हम दादियों को देखते हैं हमने दादियों को देखा। सचमुच जब तक ब्रह्मा बाबा थे तब तक दादियां भी यही समझती थी, हम तो बाबा के बच्चे ही हैं, तो बच्चियां बन करके ही चली। और जब बाबा अव्यक्त हुए तो जिम्मेदारी आ गई दादियों पर, और कैसे दादियां एकदम ऊंची बन गई। अव्यक्त बाबा ने दादियों को कैसे गढ़ा, बिल्कुल वो स्थिति बनाई दादियों की। अभी आपको भाषणा देनी है, भाषण करने वाले दूसरे हैं। नहीं तो यही दादियां भाषण करती थी ना पहले, फोटोज देखे होंगे ना, कितनी सब दादियां हैं ना, ये सब भाषण करने वाले। आदि रतन, कितने भाषण होते थे, बाबा सब जगह दौड़ाते थे। प्रकाश मणि दादी अपना अनुभव सुनाती है, कैसे बाबा हमको एक दिन भी मधुबन में नहीं रखते थे। समझो पार्टी लेकर के आई या कहीं से भी आई, बाबा कहेंगे अभी अगली ट्रेन से यहाँ जाओ। बाबा मैं तो आज ही तो आई हूँ, थोड़ा रह के जाओ, नहीं जाना है। तो दौड़ाते थे बाबा हमको। दादी जान की अपना अनुभव से एक थैली लेकर के निकल पड़ती थी। इतना त्याग, इतनी तपस्या थी उनकी। हम लोगों की तो कुछ भी नहीं है उसकी भेंट में, पर उनकी तपस्या से ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय आज इतना मजबूत स्ट्रॉन्ग बन गया है। जो बाबा ने नींव रखी और जड़ें मजबूत की इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की। तो इसीलिए हमको बाबा ने जो इतना ऊंचा लक्ष्य दिया है, संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, तब फरिश्ता बनेंगे। तो कई पूछते हैं संपन्न और संपूर्ण में अंतर क्या है? तो देवताओं की महिमा में आता है सर्व गुण संपन्न और 16 कला संपूर्ण। सर्व गुण संपूर्ण नहीं कहा, सर्व गुण संपन्न। संपन्न माना फुल, संपूर्ण माना कंप्लीट। अभी ये 2 इंग्लिश शब्द है। हम चंद्रमा का मिसाल दे सकते हैं, पूर्णमासी। आज शायद पूर्णमासी है, आज है क्या, किसने कहा आज? हाँ आज पूर्णमासी है, पता नहीं। तो पूर्णमासी पर क्या होता है? हाँ, चंद्रमा संपन्न भी होता है। संपन्न माना प्रकाश में संपन्न, फुल। जितना चंद्रमा का प्रकाश है उसमें भरपूर होता है, फुल होता है, पूरा होता है। और शरद पूर्णिमा तो हाँ एकदम कितना प्रकाश होता है। तो प्रकाश में संपन्न और आकार में संपूर्ण। नहीं तो आकार बदलता रहता है चंद्रमा का।
16वें दिन अमावस्या से गिनती करो तो 16वें दिन जाकर के संपूर्ण बनता है। तब तक धीरे धीरे बढ़ता है, फिर धीरे धीरे घटता है। इसी के आधार से 16 आना सच 100% जो कहा भारत के अंदर जो गिनती बताते 16 आना, ये चंद्रमा की कलाओं से गिनती हुई है। तो 16 कला संपूर्ण माना पवित्रता की कलाएं, संपूर्ण निर्विकारी वो बाबा हम बच्चों को बनाते हैं। तो ये तब होगा जब मनसा वाचा कर्मणा तीनों में ही संपन्न संपूर्ण बनेंगे।